गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देवसर कोचिंग क्लासेस में। मैं रेविन सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम फिर लेकर के आए हैं एक और क्लासेस, और ये क्लासेस है हिस्ट्री की, इतिहास की, क्लास 12 इतिहास अध्याय 1। तो काफी रिपीटेड हमारा हिंदी इंग्लिश होते 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 हमने कहा चलिए अब नॉर्मल अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। और कैसा कि आपको पता है कई स्टूडेंट्स अपने 10th पास करने के बाद 11th और 11th पास करने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो 12th में आएंगे, और एक्चुअल बेसिक अपन 12th और 10th फोकस करते हैं, ताकि वो 12th है और 10th है ये बोर्ड के होते हैं, और एक्चुअल में इनकी पढ़ाई पहले से ही करनी चाहिए, ताकि हमारा जो हमारा सब्जेक्ट पकड़ है, जो सब्जेक्ट पे हमारा एक कमांड है वो अच्छे से प्रॉपर हो पाए। तो हम भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां हैं इस पर अपने बेसिकली जो सब्जेक्ट हैं इन पे पकड़ बनाएं, मजबूती बनाएं, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं अच्छे से क्लियर हो पाएं, मजबूती से क्लियर हो पाएं। तो आइए हम बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड अपना अध्याय 1 हिस्ट्री का, अभी ये कॉमन क्लास है, बेसिकली क्लास ले रहे हैं हम, इसमें डीपली क्लास और इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर और इसका डीपली जो चैप्टर है वो हम बाद में समझेंगे। एक बेसिकली समझाने के लिए चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है वो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज समझ रहे हैं। तो आशा करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो हिस्ट्री और अध्याय 1 भाग 1 से लिया गया है ईंट, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता से, क्लास 12th का है। अब ईंट जैसे कि हम जानते हैं, बेसिकली देखो जैसे हम चैप्टर यदि समझ लिया तो हमारा 50% चैप्टर जो नाम से ही क्लियर हो जाता है। यदि हम चैप्टर के नाम को डेफिनेट करना समझ गए, इसके इंट्रोडक्शन के रूप में इसका नाम समझ गए, तो हम 50% लगभग हम अबव पार्ट को समझ जाते हैं। जैसे कि ईंट, ईंट यानी कि नॉर्मली जो हमें आज सभ्यताओं में मकान बना रहे हैं तो उसमें ईंटें लगती हैं। तो पुराने समय में जो हमें प्राप्त हुई हैं वो ईंटें, उससे भी हम पहचान कर सकते हैं पक्की कच्ची कैसी ईंटें थी। मन के जो ज्वेलरी से हम आज उपयोग करते हैं, पहनते हैं, तो पुराने समय में भी ऐसा नहीं है ज्वेलरी वहां नहीं चलती थी, वहां पे भी चलती थी। हड्डियां पहनते थे, कुछ मोती पहनते थे, कुछ अलग प्रकार के, तो वो मन के कहलाते थे। तथा अस्थियां, अस्थियां देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जब कोई भी स्थान पे हम खुदाई करते हैं, खोदते हैं, तो वहां जो हड्डियां मिलती हैं उनको हम हड्डियां कहते हैं। लेकिन हम वंशज वाइज हम जब जुड़े रहते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, और उनके बाद जब हम उन्हें उनकी हड्डियां मिलती हैं तो वो हड्डियां ना होकर के अस्थियां कहलाती है, रिस्पेक्टिव नाम हो जाता है अस्थियां। तो वही हड्डियां हैं। और हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हम ये पॉइंट यहाँ पर जानेंगे। हड़प्पा एक स्थान का नाम है और वहां पर लोग रहते थे, तो वो एक सभ्यता, एक कल्चर, एक संस्कृति के रूप में जाना गया। तो हड़प्पा यानी कि वो स्थान जहां पर लोग रहते थे, सभ्यता यानी कि वो कल्चर, वो संस्कृति जो उन्होंने अपनाई अपने जीवन में। स्मरण बिंदुओं में आते हैं हड़प्पा अथवा, अच्छा हड़प्पा सभ्यता के रिलेटेड और भी हम इसको डीपली में समझाएंगे जब इसको एक चैप्टर को अंदर से हम पहुंचेंगे। अभी हम बेसिकली क्या है, एक छोटा सा वीडियो, ताकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो और आप भी इसको आसानी से देख पाए। चलिए फास्टली आगे बढ़ते हैं। स्मरणीय बिंदु, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट प्राचीन वस्तु जो थी वो थी पुरावस्तु, जिसको हम कहते हैं हड़प्पाई मोहर। मोहर यानी कि वो कॉइन, वो सिक्का जो पुराने समय में कल्चर वाइज चला करता था। और ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वो सिंधु नदी से रिलेटेड उसके स्थान पर, उसके किनारे पर जो बनी हुई स्थान है, जो बने हुए प्राप्त स्थान है, उनको हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और इसी से रिलेटेड है ये हड़प्पा सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट या प्राचीन पुरानी जो पाई गई वस्तु है वो कहलाई हमें मोहर। ठीक है, हड़प्पाई मोहरों का निर्माण सेल खड़ी नामक पत्थर से किया जाता। अब पहले धातु नहीं चलता था, लोहा, तांबा, कांसा, ये सभी चीजें पहले पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं जानते थे। यहाँ पर सेल खड़ी एक पत्थर होता है, चिकना पत्थर, काला पत्थर टाइप में पत्थर होता था, उसको हम सेल खड़ी पत्थर के नाम से जान जाते हैं। और वही पत्थर की मोहरें होती थी जो हड़प्पा सभ्यता में चलाई जाती थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो सिंधु घाटी ही सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसको हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा कल्चर कहते हैं। अभी हमने समझा एक कल्चर, सभ्यता यानी कल्चर, वही कल्चर यहाँ संस्कृति के नाम से जाना गया है। और हड़प्पा संस्कृति हम किसको कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में
किया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो रहता है वो ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो रहता है वो ईसवी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2600 यानी 2600 वर्ष पहले और 1900 1900 वर्ष पहले, कब पहले? ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले हम हड़प्पा संस्कृति का काल मानते हैं। ठीक, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय यानी कि जो आर्थिक इकोनॉमिकल मजबूती के लिए जो किए गए काम, जो पारिवारिक कल्चर के रूप में अपने जीवन निर्वहन के लिए किया गया काम, वो व्यवसाय कहलाता है। और वो व्यवसाय क्या था इनका? कृषि, खेती बाड़ी। एक्चुअली ज्यादातर खेती होती है, खेती किसानी ही लोग करते हैं, तो कृषि हुआ करता था उनका व्यवसाय। छठवां पॉइंट आता है, जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। जहां पर जो रिसर्च किया जाता है वो पुरातात्विक रूप से यहाँ पर खोदना, उसका रिसर्च करना, सर्च करना, उसके विषय को जानना, तो ये सब जब यहाँ पर चालू हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई इंडियन व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति ने ऐसी चालू शुरुआत नहीं की थी, ये विदेशी ही थे। और जॉन मार्शल एक विदेशी थे जो यहाँ पर सर्वेक्षण का काम इन्होंने चालू कराया, डायरेक्टर के रूप में ये यहाँ पर थे। और जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक यानी भारत में जो खुदाई हुई और जिस पे रिसर्च चली उसके प्रमुख डायरेक्टर के रूप में इनको जाना जाता है। जॉन मार्शल नाम याद रखिएगा, वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है, ओटी, फिल्म द ब्लैंक, कई सारी चीजों में ये आ जाता है। बेसिकली ये जो पॉइंट हैं हम 10 पॉइंट के रूप में एक बेसिक समझ रहे हैं और 10 पॉइंट में इस चैप्टर का बेसिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है, पॉइंट होने को और भी हैं, वो डीपली में है, बड़े हैं, इसलिए हमने यहाँ पर केवल शॉर्ट पॉइंटों में यहाँ पर बात करेंगे ताकि आपको बेसिक भी क्लियर हो और हमारा वीडियो भी ज्यादा बड़ा ना हो। नेक्स्ट आता है हड़प्पा लिपि, वर्णमालीय ना होकर चित्रमय थी। वर्णमाला क्या होता है? जो हम लिखते हैं आ ई, है ना, तो ये वर्णमाला वाली लिपि नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कैसी थी? चित्रात्मक। चित्रात्मक यानी कि एक शिकारी तीर चला रहा है, एक शेर को बता रहा है, शेर को मार रहा है, या इस प्रकार से डायग्राम बना करके बताना कि यहाँ पर कोई खतरा है, पीछे शेर पड़ रहा है या कोई जानवर है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो डायग्राम बनाते थे। अब डायग्राम आपको इतना सुंदर तो नहीं बनाते होंगे, लेकिन उसको देखकर एक्चुअल में हम समझ जाते हैं कि यहाँ कोई खतरा है, यहाँ कोई हानि है। तो वो यहाँ पर जो चित्रात्मक लिपि का उपयोग किया जाता था, ये संभवतः बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते थे। हम यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, वो उल्टा लिखते थे, वहां से उस साइड से चालू करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो दायां और बायां, है ना, तो दायां हाथ और बायां हाथ हम जानते हैं, तो बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ये लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी तथा आद्य शिव की पूजा करते थे। तो मातृ देवी यानी कि माता जी, है ना, जो हम मानते हैं मातृ देवी, तो माता की पूजा करते थे। और आद्य शिव यानी कि आदि शिव और आदि पार्वती, आदि शिव और आदि माता का रूप आद्य शिव यानी आधा शिव जी और आदि पार्वती जी का। कभी ये सारी आपने प्राचीन पुरानी मूर्तियां देखी होंगी, फोटो में देखा होगा, आदि शिव जी और आदि पार्वती का स्वरूप। तो आद्य शिव की पूजा करते थे या मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। अब ये कभी सारा कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, जीके में भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। और हड़प्पावासी किस चीज से अपरिचित थे? तो हड़प्पावासी लोहे से अपरिचित थे, लोहे को नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। नेक्स्ट आता है, लास्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कुबड़ वाला सांड था। कुबड़ वाला सांड यानी कि वो बैल जो उसके ऊपर कुबड़ रहता है। अब वो क्यों था इनका प्रिय? इनका प्रिय इसलिए था क्योंकि वो जानवर जो है कुबड़ वाला बैल, वो इनकी खेती में उपयोग आता था, खेती बाड़ी करता था, साथ में इनके जाता था। और ऑफ कोर्स कमाऊ पूत को सभी पसंद करते हैं, जो कमा के देगा तो वो सबके लिए ही प्रिय रहेगा। सो यहाँ पर कमाऊ पूत यानी कि कुबड़ वाला बैल, तो ये कमाऊ पूत कहा गया है यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। तो वो उसको ज्यादा लाइक करते थे, ज्यादा पसंद करते थे। तो आशा करते हैं ये 10 पॉइंट में आपको अध्याय 1 ईंट मन के तथा अस्थियां एक बेसिकली रूप से हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर में समझ में आया होगा। और इससे और अंदर डीपली में जब हम क्लासेस डीपली चालू करेंगे, क्लासेस आपकी और एक्स्ट्रा लेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको स्पष्ट रूप से आपको आराम से समझाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए कैसा रहा हमारा ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।